2026 तक दुनिया किसी एक बड़ी उपलब्धि से नहीं बल्कि एक साथ कई बदलावों से आकार लेगी। इस वीडियो में हम आज उन तकनीकी रुझानों की बात करेंगे जो हमारे काम करने और बातचीत करने के तरीकों को फिर से परिभाषित करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। एजेंटिक एआई। हम सब चैटबॉट से वाकिफ है, पर आज बात हो रही है एजेंटिक एआई की। यह चैटबॉट से कहीं ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए कि चैटबॉट आपका एक इंटर्न है जो आपके कमांड का इंतजार करता है, और एजेंटिक एआई आपका चीफ ऑफ स्टाफ है। आप उसे सिर्फ लक्ष्य बताते हैं, मेरे लिए अगले हफ्ते मुंबई की एक बिजनेस ट्रिप प्लान करो, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट्स नहीं ढूंढेगा, वो आपके कैलेंडर्स को देखेगा, सबसे अच्छा समय चूज करेगा, आपके पसंदीदा होटल्स में बुकिंग करेगा, मीटिंग शेड्यूल्स करेगा और आपको एक पूरा प्लान बनाकर दे देगा। यह खुद योजना बना सकता है, फैसले ले सकता है और कई स्टेप्स वाले काम खुद कर सकता है। ओपन एआई और गूगल इसी पर जोर शोर से काम कर रहे हैं। मैकेंजी का अनुमान है कि एआई द्वारा संचालित ऑटोमेशन वर्तमान नौकरियों के 60 से 70% कार्यों को प्रभावित कर सकता है। एआई ड्रिवन एनर्जी सिस्टम, एआई संचालित ऊर्जा प्रणालियां। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि 2026 तक डेटा सेंटर की बिजली का खपत दोगुनी हो सकती है, जो आज कई देशों की कुल खपत से भी ज्यादा है। तो एक तरफ एआई हमें बेहतर बना रहा है, दूसरी तरफ वो हमारे ऊर्जा संसाधनों पर भी भारी दबाव डाल रहा है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस समस्या का समाधान भी एआई ही है। डीप माइंड, जो कि गूगल की एक कंपनी है, उसने एआई का इस्तेमाल करके अपने डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने पर होने वाले खर्च को लगभग 40% तक कम कर दिया। एआई ऊर्जा ग्रिड को मैनेज करके बिजली की बर्बादी को कम कर रहा है। तो यह एक अजीब सा चक्र है। एआई ही समस्या पैदा कर रहा है और एआई ही उस समस्या को सुलझा भी रहा है। और यही शायद भविष्य की टेक्नोलॉजी का एक खाका है, जहां हर नई खोज अपनी चुनौतियां साथ लेकर आएगी, जहां उन्हें सुलझाने के लिए हमें उसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। डिजिटल पहचान और डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट। विचार यह है कि ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसी डिजिटल आईडी बनाई जाए जिसे कॉपी या हैक करना लगभग नामुमकिन हो। तो सवाल उठता है कि यह काम कैसे करेगा। सोचिए, आपके पास एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें आपकी वेरीफाइड पहचान है। जब आप ऑनलाइन कुछ पोस्ट करते हैं तो उस पर डिजिटल सिग्नेचर होता है, जो यह साबित करता है कि यह सच में आपने ही किया है। यूरोपीय संघ पहले से ही एक डिजिटल आइडेंटिटी वॉलेट पर काम कर रहा है। वर्ल्ड कॉइन जैसे प्रोजेक्ट बायोमेट्रिक आधारित आईडी का परीक्षण कर रहे हैं और अनुमान है कि 2027 तक डिजिटल आइडेंटिटी का बाजार लगभग 70 बिलियन से ज्यादा हो सकता है। फिजिकल एआई, भौतिक एआई। रोबोट अब दोहराव वाले कार्यों से आगे बढ़कर अनुकूल योग्य कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। अब यह सिर्फ डेमो नहीं रहे हैं, बल्कि जापान में बुजुर्गों की देखभाल के लिए सर्विस रोबोट्स का परीक्षण हो रहा है। जॉन डियर के ट्रैक्टर एआई विज का इस्तेमाल करके खुद ब खुद खेती कर रहे हैं। 2026 तक हम इन्हें फैक्ट्रियों में भारी सामान उठाते हुए देखेंगे, अस्पतालों में मरीजों की मदद करते हुए और गोदामों में सामान व्यवस्थित करते हुए। स्टेटिस्टा का अनुमान है कि 2030 तक रोबोटिक्स का बाजार लगभग 200 बिलियन डॉलर पार कर जाएगा। एक्सटेंडेड रियलिटी, XR, AR यानी ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और VR, वर्चुअल रियलिटी, अब गेमिंग से आगे बढ़ रहे हैं। वॉलमार्ट ने VR के साथ 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को ट्रेंड किया है, जबकि मेटा और एप्पल जैसी कंपनियां काम और मनोरंजन के लिए अब मिक्स रियलिटी हेडसेट को बढ़ावा दे रही है। सर्जन अब VR हेडसेट लगा करके जटिल से जटिल ऑपरेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2026 तक XR क्लासरूम, रिमोट ट्रेनिंग और रिटेल में ये आम हो जाएगा। आप घर बैठे वर्चुअल स्टोर में कपड़े ट्राई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आने वाली 5 टेक्नोलॉजी थी जो 2026 में दिखेगी। अब आप हमें कमेंट करके बताएं आपको इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।